अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो यार बीटीसी डोमिनेंस की ना मार्केट में बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता ना तो आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी और आल्ट कोइंस का एक को रिलेशन होता है जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए यार, जब बीटीसी डोमिनेंस पंप करती है तो बीटीसी का क्या सिनेरियो होता है, अगर आल्ट कोइंस पंप करते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस क्या करती है। ठीक है, रिसेंटली जो आल्ट सीजन है वो भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि बीटीसी डोमिनेंस पंप कर रही है, डेट्स रीजन के आल्ट सीजन नहीं आ रहा। आपने सिंपल क्या करना है बीटीसी डोमिनेंस के लिए, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है बीटीसी और यहाँ पे आपने डोमिनेंस लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेड मिल जाएगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बीटीसी डोमिनेंस ये भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आ जाएगा। बाय द वे ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस पैचुअल आप या इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपको बाइनेंस में पेड में फ्यूचर पेयर्स में भी मिल जाएगा। और इवन आप इस पर ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बीटीसी डोमिनेंस पे भी आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये देखें आप, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आल्ट कॉइन्स थे जब ब्लीड हुए थे तो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से पंप कर गई थी, कितनी, ऑलमोस्ट 30%। ठीक है, तो इनका एक को रिलेशन है भाई साहब। को रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यार एक को रिलेशन है इनका कि बीटीसी डोमिनेंस जब पंप करती है तो बीटीसी डोमिनेंस, ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है। ठीक है, ये बीटीसी है, ये सारा टेबल बना हुआ है। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया तो जिसका लिंक बायो में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आल्ट कोइंस का चार्ट है। ठीक है, तो ये आप चेकआउट करें कि जब बीटीसी डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब जब पंप करेगी ना पहले पीरियड में, जब बीटीसी डोमिनेंस पंप करेगी तो बीटीसी भी पंप करेगा। ठीक है, तो जो आल्ट कोइंस है वो डंप करेंगे। समझ रहे हो बात को। अब बीटीसी डोमिनेंस का मतलब समझें आप पहले, डोमिनेंस होती क्या है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ में पैसा आ रहा है, डेट्स द रीज़न वो चीज़ पंप कर रही है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का मतलब है कि बीटीसी डोमिनेंस का पैसा जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, अगर वो पंप कर रही है तो मतलब पैसा आ रहा है, अगर ब्लीड कर रही है डेट्स द रीज़न के पैसा जा रहा है उसमें। ठीक है, अब आल्ट कोइंस की डोमिनेंस क्या होती है कि आल्ट कोइंस में पैसा आ रहा है। अथीरियम की डोमिनेंस क्या होती है कि अथीरियम में पैसा आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसकी डोमिनेंस है। तो बीटीसी डोमिनेंस मतलब जब बीटीसी में पैसा आएगा, बीटीसी पंप करेगा बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, और बीटीसी भी पंप करेगा और आल्ट कोइंस जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ब्लीड करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आल्ट से पैसा निकल के बीटीसी में जा रहा है, जिसकी वजह से बीटीसी डोमिनेंस जो है वो पंप कर रही है और जिसकी वजह से बीटीसी भी पंप कर रहा है। ठीक है, अब अगर बीटीसी डोमिनेंस पंप कर रही है, ठीक है, मतलब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है और बीटीसी डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो आल्ट कोइंस भी जो होंगे वो नीचे गिरेंगे। ठीक है, इसकी समरी क्या है, इसकी समरी बिल्कुल सिंपल है कि भाई जब बीटीसी डोमिनेंस से पैसा निकल रहा है, मतलब आल्ट कोइन से पैसा निकल के बीटीसी में जा रहा है, ठीक है, लेकिन बीटीसी स्टिल ब्रेक इवन पे है या स्टिल नीचे गिर रहा है। ठीक है, और जो आल्ट कोइन है वो डेफिनेटली नीचे गिरेंगे। अब जो तीसरा सिनेरियो ये है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो पंप करती है। ठीक है, लेकिन जो बीटीसी है वो स्टेबल है और आर्ट्स भी स्टेबल है। ठीक है, मतलब जो नया पैसा आ रहा है ना, नया पैसा मतलब आर्ट्स का जो पैसा है वो बीटीसी में जा रहा है और नया पैसा जो आ रहा है वो बीटीसी में जा रहा है। ठीक है, मतलब आर्ट्स भी स्टिल स्टेबल है और बीटीसी भी स्टिल स्टेबल है, लेकिन जो बीटीसी डोमिनेंस है, जो डोमिनेंस है ना बीटीसी को, वो स्टिल पंप करती है। और जो चौथा पेड़ है इसमें वो ये सिनेरियो है कि भाई जब बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरेगी, ठीक है, जैसे रिसेंटली हुआ है, तो बीटीसी जो होगा वो पंप करेगा और जो आल्ट कोइंस है वो डेफिनेटली पंप करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बीटीसी का पैसा है वो आल्ट कोइंस में जा रहा है, मतलब जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो रिस्क ले रहा है आल्ट कोइंस में। ठीक है, मतलब आल्ट कोइंस में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट्स द रीजन जो आल्ट कोइंस होंगे वो ज़्यादा पंप करेंगे और बीटीसी भी थोड़ा बहुत वहाँ पे पंप करेगा। ठीक है, और जो पांचवा केस है इसमें, उसमें क्या है भाई कि बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, बीटीसी भी डिक्रीज हो रहा है और आल्ट कोइन जो हैं वो स्टेबल है। ठीक है, इसमें सिनेरियो क्या होता है, ये सिचुएशन तब बनती है मोस्टली जब मार्केट पैनिक हो। ठीक है, मतलब या तो मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी हो या बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुकी हो, जैसे अब सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, ऑलमोस्ट 4 5 6 दिन हो गए मार्केट स्टिल स्टिल 2 3 हज़ार की रेंज में है। ठीक है, या तो 96,000 पे जा रहा है बीटीसी, 95 पे जा रहा है या 97 पे अगेन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगेन डंप होता है 93 94 के तक जाते हैं, देन अगेन उसी जोन में मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि बीटीसी डोमिनेंस भी डिक्रीज होती है, बीटीसी भी डिक्रीज होता है और आल्ट कोइन जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब ना कोई नया बंदा इन्वेस्ट कर रहा है और ना ही पैसा निकल रहा है, समझ रहे हो, आल्ट कोइन से और बीटीसी से पैसा निकाल रहे, क्योंकि पैनिक हो गए हैं सब, पैनिक हो गए, जब मार्केट डंप करती है तो पैनिक हो जाता है हर बंदा, तो भाई उतो फिर की होता है, उतो फिर बीटीसी तो पैसा निकलता है। समझ रहे हो गल,
तो आल्ट कॉइन जो होते हैं देन उसमें वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी सिचुएशन चल रही है वो इसी केस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5वां जो केस है। और जो लास्ट केस है उसमें क्या है, उसमें क्या बीटीसी डिक्रीज, बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है लेकिन बीटीसी स्टिल स्टेबल है, ठीक है, स्टिल स्टेबल है। और आल्ट कॉइन जो है वो पंप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जनवरी में हुआ था, ठीक है, कि आल्ट कॉइन से, सॉरी दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024 में, कि भाई आल्ट कॉइन से वो सारे पंप कर रहे थे लेकिन बीटीसी वही का वही था वो, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा पंप कर चुका था, ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी से पैसा निकल के आल्ट कॉइन्स में जा रहा है, क्योंकि बीटीसी स्टिल स्टेबल है और आल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है और आल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब भी एनालिसिस करनी है ना, जब भी आपने किसी चीज़ को एनालाइज करना है, मार्केट में बैठे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने बीटीसी का चार्ट देखना होता है। बीटीसी को आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना होता है कि 1 डे की कैंडल कैसी क्लोज हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम में आना होता है। 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके आपने उसकी आपने भाई एनालिसिस देखनी है, टेक्निकल एनालिसिस करना है उसका, और उसके बाद फंडामेंट्स देखने हैं, कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही, और सेंटीमेंट्स वगैरह देखने हैं। देन उसके बाद आपने बीटीसी डोमिनेंस की तरफ आना है। बीटीसी डोमिनेंस को देखना है, भाई बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रही है, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, इसको देखें कि भाई ये करना क्या चाह रही है हमारे साथ क्या गेम खेल रही है। क्योंकि मार्केट का मकसद आपको लिक्विडेट करना है, आपका पैसा आपसे निकलवाना है किसी तरह से, ठीक है। वो आपको लालच देगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जिसकी वजह से आप ट्रैप होंगे एंड देन उसके बाद वो आपका पैसा खा जाएगी। तो आपने स्मार्टली प्ले करना है अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आपने बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट को देखना है, फिर आपने बीटीसी का चार्ट को देखना है, फिर आपने मार्केट कैप को देखना है। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप होता है ये देखें टोटल, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे टोटल, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल ये जो मार्केट कैप है ये टोटल मार्केट कैप है, मतलब एक्सक्लूडिंग बीटीसी, ठीक है। टोटल 2, सॉरी ये टोटल 2 है, टोटल 1 और ये टोटल है, ठीक है। अब टोटल का मतलब क्या है, मतलब टोटल होल मार्केट कैप है। बीटीसी भी इसमें इंक्लूड है, अथीरियम भी इंक्लूड है, एंड जो आल्ट कॉइन है वो सारा टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो का इस टाइम $3.16 ट्रिलियन चल रहा है, ठीक है। मतलब क्रिप्टो मार्केट में अभी $3.1 ट्रिलियन रन हो रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और टोटल 2 क्या है, और टोटल 3, ठीक है। टोटल टू है वो है एक्सक्लूडिंग बीटीसी, मतलब बीटीसी के अलावा सारा जो है वो ये है, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं कि ये आल्ट कोइंस का मार्केट कैप है, ठीक है, इंक्लूडिंग अथीरियम। अब टोटल 3 क्या है, टोटल 3 में बीटीसी एंड अथीरियम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब ये जो मार्केट कैप है ना, ये जो चार्ट चल रहा है ये टोटल आल्ट कोइंस का चल रहा है, ठीक है। इसको आप एनालिसिस करके ना आप देख सकते हैं कि भाई आल्ट कोइंस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। सिंपल वे है, आपने चार्ट खोलना है, आपने चार्ट को देखना है, भाई चार्ट पंप कर रहा है कि डंप कर रहा है। अगर डंप कर रहा है तो डेट्स मीन कि भाई बीटीसी तो पैसा, सॉरी बीटीसी आल्ट्स कोइन से पैसा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस पंप कर रहा है तो उनका की मतलब है कि भाई बीटीसी से, सॉरी आल्ट कोइन से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल वे टू एनालाइज दीज चार्ट्स एंड टू एनालाइज दीज मार्केट कैप्स, दैट्स ऑल। बाकी भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।